सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मिस्टर डेरेक ओब्रियन टू लीव द हाउस इमीडिएटली। 13 दिसंबर को हुए संसद कांड के बाद से ही देश की सियासत में भारी उबाल है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पुरजोर तरीके से दोनों सदनों में शाह से मामले पर जवाब मांग रहा है। इसके लिए भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों से विपक्ष के 143 सांसद भी सस्पेंड हो गए हैं। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच बुधवार को अमित शाह लोकसभा आए, लेकिन संसद में सुरक्षा चूक पर जवाब देने के लिए नहीं, किसी दूसरे मुद्दे के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। केंद्र के अनुसार नए विधेयकों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, जिसमें दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थे, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट के बदले भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा में बदलाव किया गया। इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। इन 3 विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों से गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराया गया है। गृह मंत्री शाह के संबोधन के बाद ये तीनों संशोधित आपराधिक विधेयक लोकसभा में पारित हो गए। ये तीनों क्रिमिनल लॉ में बदलाव देश के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है।